कोचिंग में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज एडवर्ब का 7वां और अंतिम पार्ट है और इसी के साथ एडवर्ब समाप्त हो जाएगा। फिर हम प्रीपोजिशन के विषय में पढ़ेंगे। एक बात और आपको बता दें, वही स्टूडेंट्स जो इन सारी चीज़ों को बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, निश्चित तौर पर ये हम ये कह सकते हैं कि अगर उन्होंने इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया, पढ़ा, याद रखा, तो उन्हें अंग्रेज़ी बोलने में बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होगी। वे आसानी से अंग्रेज़ी बोलना सीख जाएंगे, क्योंकि जो सारे मैटर हम उठा रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं, यह एक विश्व प्रसिद्ध किताब से लिया गया है, जो शायद आम लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं है। आइए बढ़ते हैं। एडवर्ब के अंतिम पार्ट 28वें नंबर पर है देन। देन का हिंदी अर्थ तो आप जानते हैं, तब होता है, तो होता है, फिर होता है। ये अर्थात वाक्य के आधार पर इसका अर्थ कहीं कहीं अलग अलग हो जाता है। इफ़ वाले वाक्य में अक्सर तब आता है, मध्य में आता है तो उसके लिए कामा और कभी कभी देन का भी प्रयोग किया जा सकता है या किया जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे तब मैं कानपुर में रहता था। तब मैं कानपुर में रहता था। तब तो पहले वाक्य बना लिया, मैं कानपुर में रहता था। आई वॉज लिविंग इन कानपुर, सॉरी नहीं, नागपुर है। वही नागपुर हो या कानपुर, दोनों एक ही बात है। आई वॉज लिविंग इन नागपुर। और तब के लिए क्या करना होगा? देन। हिंदी देखने में तो लग रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन उसका अनुवाद कंटिन्यूअस टेंस में किया गया है, क्योंकि जो उसका भाव है, उस भाव में निरंतरता का भाव है, इसलिए आई वॉज लिविंग इन नागपुर देन कहा गया। फिर अगला वाक्य देखिए, फिर वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं। फिर मतलब देन, वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं। इट इज़ नो यूज़। इट इज़ नो यूज़, इसके मतलब यहाँ पर क्या है? प्रयोग मतलब क्या होता है? फ़ायदा। देन इट इज़ नो यूज़, कोई फ़ायदा नहीं है गोइंग देयर, वहाँ जाने का। अगर वहाँ नहीं है तो टेबल पर देखो। अगर वहाँ कोई वस्तु, कोई चीज़, किसी चीज़, बातचीत में लोग कह देते हैं अक्सर कि अगर वहाँ नहीं है तो टेबल पर देख लो या कहीं और देख लो। तो ऐसे वाक्यों के लिए भी आप तो के लिए किसका प्रयोग करेंगे? देन का। जैसे इफ़ इट इज़ नॉट देयर, इफ़ इट इज़ नॉट देयर कामा देन लुक ऑन द टेबल, लुक ऑन द टेबल। मैं यह पत्र पहले समाप्त करता हूँ, फिर हम चलेंगे। देख रहे हैं वाक्य दिख रहे हैं। फिर के लिए क्या प्रयोग कर देंगे? देन। अगेन नहीं, देन, यानी तब चलेंगे। मैं यह पत्र पहले समाप्त करता हूँ मतलब करूँगा, जानते हैं ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट बाद में फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाता है। आई विल फिनिश दिस लेटर फर्स्ट। आई विल फिनिश दिस लेटर फर्स्ट, क्योंकि जोर देना है, जोर दिया जा रहा है, इसलिए सेल का नहीं विल का प्रयोग किया गया। आई विल फिनिश दिस लेटर फर्स्ट देन वी विल गो। वी विल गो, जोर दिया जा रहा है। अब थोड़ा आराम करो, फिर तुम्हें अच्छा लगेगा। टेक सम रेस्ट नाउ, आराम करना, टेक रेस्ट, तो थोड़ा के लिए सम। टेक सम रेस्ट नाउ, ना मतलब अब। फिर मतलब देन यू विल फील फ्रेश, अच्छा लगेगा मतलब तरोताज़ा महसूस करोगे। देन यू विल फील फ्रेश। मैंने उसके पैसे वहीं वापस किए, या तभी वापस कर दिए, या तुरंत वापस कर दिए। तो ऐसे अर्थ में वहीं, तभी, तुरंत के लिए क्या प्रयोग करेंगे? देन एंड देयर, या देयर एंड देन, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो। आई पेड हिज मनी बैक। आई पेड हिज मनी बैक टू हिम, मैंने उसको पैसे वापस कर दिए। देन एंड देयर, देन एंड देयर का मतलब वहीं, तभी या तुरंत, या ऐसा भी कर सकते हैं, देयर देन, देयर एंड देन। तब के अध्यक्ष, अब के अध्यक्ष, तब के अध्यक्ष, इस तरीके से लोग बोलते हैं ना, कहते हैं। तो तब के अध्यक्ष मतलब द देन प्रेसिडेंट। आइए अब आगे बढ़ते हैं 29वें शब्द की ओर। 29वें शब्द में कौन सा? TOO। जानते हैं एडवर्ब टू का आप लोग बहुत प्रयोग पढ़े हैं ट्रांसफॉर्मेशन में।
टू का मतलब क्या होता है? बहुत ही। और टू का मतलब कहीं कहीं भी होता है। और टू का मतलब कहीं कहीं अत्यंत भी होता है। वह बहुत उतावला है, वह बहुत अधीर है, वह बहुत बेचैन है। ही इज़ टू impatient. ही इज़ टू impatient. वह मेरी सहायता करने के लिए बहुत उत्सुक है, अत्यंत उत्सुक है, जितना होना नहीं चाहिए। ही वॉज all too बहुत या अत्यंत उत्सुक के लिए, अत्यधिक के लिए। He was all too या only too eager to help us. Me क्या लिखेंगे? Me. यह भी ले लो, यह भी ले लो। Take this too. तो भी के अर्थ में भी टू का प्रयोग होता है। Take this too. आइए आगे देखते हैं। रिमूव टू में आपने पढ़ा है कि टी डबल ओ के बाद जब इन्फिनेटिव टू आता है, यानी एडवर्ब टू के बाद जब इन्फिनेटिव टू आता है तो दोनों मिलकर के नेगेटिव अर्थ देता है। उदाहरण के लिए देखिए, यह मौका अंग्रेजी सीखने के लिए इतना अच्छा है कि आप लोगों को गंवाना नहीं चाहिए। सच्चों मुच्चों, यह मौका अंग्रेजी सीखने के लिए इतना अच्छा है कि आप लोगों को गंवाना नहीं चाहिए। इट इज़ टू गुड एन अपॉर्चुनिटी It is too good an opportunity to learn English for you to miss. ठीक है, It is too good an opportunity to learn English for you to miss. और उसी प्रकार आप जानते हैं कि जब एडवर्ब टू के बाद नॉट और फिर टू यानी नेगेटिव इन्फिनेटिव आता है तो दोनों मिलकर के अफर्मेटिव अर्थ देते हैं, स्वीकारात्मक अर्थ देते हैं। उसकी चिंता मत करो, डोंट वरी अबाउट हिम। उसकी चिंता मत करो, डोंट वरी अबाउट हिम। किसी भी परिस्थिति को संभाल सकने के लिए इतना वह अनुभवी है, यानी इतना वह ज़्यादा अनुभवी है कि वह किसी भी परिस्थिति को आसानी से संभाल सकता है। ही इज़ टू एक्सपीरियंस्ड, ही इज़ टू एक्सपीरियंस्ड नॉट टू एबल टू हैंडल एनी सिचुएशन। ना, इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। फ़िलहाल अगर मौका मिलेगा, लॉकडाउन खुलता है तो फिर से दोहरा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य इतना असहाय है कि प्राकृतिक आपदाओं के विरोध में वह कुछ नहीं कर सकता, मजबूर है कोरोना के आगे। पूरी दुनिया, पूरा संसार और हम लोग, अब सभी लोग परेशान हैं। मनुष्य इतना असहाय है, मैन इज़ टू हेल्पलेस टू डू एनीथिंग अगेंस्ट नेचुरल डिजास्टर्स बहुवचन, आपदाओं है इसलिए डिजास्टर्स DISASTERS लिखेंगे। मैन इज़ टू हेल्पलेस टू डू एनीथिंग अगेंस्ट नेचुरल डिजास्टर। देखिए भी के अर्थ में, साथ में कॉपी और पेन लाना और पेंसिल भी ले आना। ब्रिंग ए नोटबुक, लिखने वाली कॉपी के लिए नोटबुक लिखते हैं। एंड पेन विथ यू मतलब अपने साथ। एंड ए पेंसिल टू, मैं भी आना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू कम टू, TOO रहेगा। आई वॉन्ट टू कम टू, TOO एडवर्ब टू रहेगा बाद वाला। आइए देखते हैं तीसरे नंबर पर, सब 31 है। तीसरे नंबर पर है भेरी। भेरी का अर्थ तो आप जानते ही हैं, बहुत होता है, बहुत ही भी होता है कहीं कहीं। जो खास बातें होंगी आगे बताएंगे। वह बहुत थका हुआ था, तो ही वॉज वेरी टायर्ड, प्रयोग होता ना, ही वॉज वेरी टायर्ड। जो हुआ उसके बारे में मुझे बहुत खेद है, तो पहले मुझे बहुत खेद है। आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी अबाउट व्हाट हैज़ हैपेंड। आई एम वेरी सॉरी अबाउट व्हाट हैज़ हैपेंड, जो हुआ उसके बारे में मुझे बहुत खेद है। सब बोलचाल में प्रयोग होने वाले वाक्य हैं, आपको याद कर लेना चाहिए अगर आप अंग्रेजी वास्तव में बोलना सीखना जानना चाहते हैं तो। नहीं तो फिर काम चलने दीजिए। मैं तुम्हारा बहुत ही आभारी हूँ, मैं तुम्हारा
बहुत ही आभारी हूँ। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। आगे बढ़ते हैं। खास बात ना, वेरी का प्रयोग एसडी मतलब सुपरलेटिव डिग्री के बाद, सुपरलेटिव डिग्री के साथ, ओन के साथ, सेम के साथ, फर्स्ट के साथ, लास्ट के साथ बहुत अत्यधिक जोर देने के लिए भी किया जाता है। जब बहुत ज़्यादा जो कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा जब जोर देना हो तो इनके साथ हम वेरी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यह अंग्रेजी सीखने की एकदम बढ़िया पद्धति है जो पंडित जी द्वारा बढ़ाई जा रही है। यह अंग्रेजी सीखने की एकदम बढ़िया पद्धति है। दिस इज़ द वेरी बेस्ट सिस्टम ऑफ लर्निंग इंग्लिश बाय पांडे जी। दिस इज़ द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छी, सबसे अच्छी सिस्टम ऑफ लर्निंग इंग्लिश। अब मेरी अपनी कार है मेरे पास, जोर दे करके कहा जा रहा है। अब मेरी अपनी कार है मेरे पास, यानी मेरे पास मेरी अपनी कार है। नाउ आई हैव माई वेरी ओन कार, दबाव दे करके कहा जा रहा है। नाउ आई हैव माई वेरी ओन कार। कुछ विशिष्ट बात और, कभी कभी आपने देखा होगा द वेरी का प्रयोग। तो जब द वेरी लगा होता है तो उसका मतलब होता है वही या बिल्कुल वही, वही या बिल्कुल वही। किसका मतलब होता है? द वेरी का। जैसे जहाँ हम पहली बार मिले थे यह बिल्कुल वही जगह है। जहाँ हम पहली बार मिले थे यह बिल्कुल वही जगह है। दिस इज़ द वेरी सेम प्लेस, वेरी सेम प्लेस, बिल्कुल वही। दिस इज़ द वेरी सेम प्लेस वेयर वी हैड फर्स्ट मेट। वेयर वी हैड फर्स्ट मेट, मीट का थर्ड फॉर्म है, जहाँ पहली बार मिले थे। हम दिल्ली उसी दिन पहुँचे। हम दिल्ली उसी दिन पहुँचे। वी रिच्ड दिल्ली ऑन द वेरी डे। ऑन द वेरी डे मतलब उसी दिन। मैं लाइन के एकदम अंत में खड़ा था। आई वॉज स्टैंडिंग एट द वेरी एंड ऑफ द क्यू। आई वॉज स्टैंडिंग एट द वेरी एंड ऑफ द क्यू। स्पेलिंग याद करवाई गई है इसके पहले, पंक्ति कतार। और आज अंतिम नंबर पर है, 31वें नंबर पर है येट। येट का मतलब क्या होता है? तो भी या अभी तक। तो भी या अभी तक येट का मतलब होता है। कभी कभी बीच में भी प्रयोग होता है, पढ़े हैं। कंजक्शन आदमी आपको मिलेगा, बताया जाएगा। वह अभी तक नहीं आया। यहाँ पर जो एट का प्रयोग, आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो एट का प्रयोग बताया जा रहा है वो सब एडवर्ब के रूप में है। और जब जोड़ने वाले वाक्य में जब इनका प्रयोग होता है तब ये कंजक्शन के रूप में बदल जाते हैं। इसलिए ये थोड़ा बहुत अभ्यास की चीज़ है कि जो चीज़ों के स्थान परिवर्तन से उनका नामांकन बदल जाता है। वह अभी तक नहीं आया। ही हैज़न्ट कम येट। ही हैज़न्ट कम येट। क्या तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया? हैवेंट यू हैड योर ब्रेकफास्ट येट। हैवेंट मतलब हैव यू नॉट। हैड का मतलब करना, टेकन। हैवेंट यू हैड योर ब्रेकफास्ट येट। नतीजा अभी आना है बहुत लोगों का। नतीजा अभी आना है, रिजल्ट। द रिजल्ट इज़ येट टू कम। द रिजल्ट इज़ येट टू कम। अभी तक मुझे कोई प्रगति नहीं दिखाई दी। एज येट। एज येट का मतलब क्या कहेंगे? अभी तक। मुझे कोई प्रगति नहीं दिखाई दी, अर्थात मुझे कोई प्रगति नहीं दिखाई दी है। आई हैवेंट सीन एनी प्रोग्रेस। आई हैवेंट सीन एनी प्रोग्रेस। खास बात क्या? अभी तक के लिए क्या प्रयोग किया गया? एज येट। इस तरीके से एडवर्ब का आज अंतिम पार्ट समाप्त हुआ। हम आशा करते हैं आप लोग मन लगा करके पढ़ रहे होंगे और विश्वास रखिए यदि मन लगा करके पढ़े तो आप इन्हीं के साथ अंग्रेजी बोलना तो सीख ही जाएंगे, समझना सीख जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।